खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी घमासान तेज हो गया है। अब सभी की नजर दोनों राज्यों में कांग्रेस की लिस्ट पर टिकी है, जो नवरात्रि की शुरुआत होने के साथ आएगी। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश से दूर ऋषिकेश में गंगा किनारे चिंतन मनन करते शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर चर्चा में है। गंगा की पावन लहरों का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, पर चुनावी बिगुल बजने के बाद शिवराज सिंह चौहान को सबसे पहले मां गंगा की याद आई। वो आशीर्वाद लेने ऋषिकेश पहुंच गए। गंगा किनारे एकांत में चिंतन करते शिवराज की तस्वीर देखकर कुछ को लगा कि मुख्यमंत्री चुनावी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तंज कसा कि चुनाव के बाद वहीं स्थायी तौर पर चिंतन मनन करना होगा। अब समय आ गया है जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। शिवराज सिंह बेचारे कहीं गया, वो तो नहीं कह सकते हम हार रहे हैं, सब घर बैठो। उनके पास और कोई उपाय है? शायद वो गलतफहमी में जी रहे हैं। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों को रोजगार देने वाली योजना के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण के जितने कार्यक्रम हुए हैं उसके साथ है। जानकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश में टक्कर कांटे की है। एक ओर जहां बीजेपी शिवराज सरकार के काम के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नाकामियां गिना रही है। एक ओर बीजेपी का फोकस महिला मतदाताओं पर है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी लगातार ओबीसी और आदिवासी मतदाताओं की गोलबंदी में जुटे हैं। गुजरात में नहीं है, मगर मध्य प्रदेश में है। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आ चुकी है। इसी तरह राजस्थान में भी बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने अभी लिस्ट जारी नहीं की है। शायद इसी सिलसिले में गहलोत ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। साथ ही बीजेपी की लिस्ट में 7 सांसद होने पर निशाना साधा। अगर 7 एमपी उतारे हैं तो इन्होंने हार पहले स्वीकार कर ली है, क्योंकि आप बताइए 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। राजधानी सरकार गिरा नहीं पाए लोग, वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार वो दर्द बाहर निकलता है, मोदी जी हो या अमित शाह जी हो। जीत का समीकरण तो अपना पूरे प्रदेश में बन रहा है, केवल सवाई माधोपुर में नहीं बन रहा। पीएफआई कोटा में जुलूस निकाल सकती है, विजयदशमी का जुलूस हम नहीं निकाल सकते, राम की यात्रा निकाल नहीं सकते भगवान की। अभी हनुमान चालीसा जयपुर में जो की थी उनको नोटिस दे दिए। तो सनातन धर्म पर जो हमला हो रहा है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आमागढ़ का आपके सामने उदाहरण है। राजस्थान में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी रणनीति के तहत सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंदाजा है कि कांग्रेस की लिस्ट भी बनकर तैयार है, जिसे नवरात्र शुरू होते ही जारी कर दिया जाएगा। काम बताना चाहिए बीजेपी को कि वसुंधरा जी की सरकार के समय क्या हालात थे राजस्थान के, और केंद्र की बीजेपी की सरकार ने क्या किया, उपलब्धि बतानी चाहिए अपनी। हम हमारी उपलब्धि बताते हैं, हमारा काम बताते हैं, हमारी सेवा बताते हैं, उसके आधार पर वोट मांगते हैं। और आप देख लेना आने वाले समय में बड़ा भारी रिजल्ट आएगा। और कल इन्होंने जो सीटें घोषित की है वो कोई बहुत अच्छे उम्मीदवार इनके मैदान में नहीं उतारे, पता नहीं चलेगा कहां गए ये उम्मीदवार। राजस्थान में चुनाव सबसे आखिर में है, इस लिहाज से दोनों पार्टियों के पास प्रचार के लिए ज्यादा वक्त होगा और तय है कि पार्टियां जीत के लिए कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।